तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण राधा तत्व का विशद चर्चा करने के उपरांत उनके त्यागी भक्त एवं संसारी भक्त का प्रभेद बता रहे हैं। ये जो चर्चा हो रहा है यहाँ पर संसारी भक्त भी उपस्थित है, त्यागी भक्त भी उपस्थित है। दोनों के लिए ही ठाकुर के अलग अलग विचार है और दोनों को ही एक साथ अपने अपने मार्ग पर प्रोत्साहित करते रहते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क है, वो भी यहाँ पर विस्तृत बता दे रहे हैं एवं उदाहरण के साथ। अभी तक पंडित जी से बातचीत हो रहा था। कहा गया है उत्तर पश्चिमांचल के पंडित जी हैं, भागवत के बहुत बड़ा दक्षता है, उनके साथ जो जोग माया राधा तत्व का चर्चा हुआ। अभी पंडित जी विदा ले रहे हैं। वो अपने घर से कलकत्ता आए हैं तो ठाकुर बहुत स्नेहपूर्वक उनकी संवाद दे रहे हैं। वो विदा ले रहे हैं, अब चले जाएंगे अपने घर में। तो ठाकुर ने पूछ रहे हैं आमदनी कैसे रहा। तो उन्होंने बताया भाव बड़ा मंदा था, रोजगार उतना नहीं हो पाया, चल नहीं पा रहे, आमदनी नहीं हुआ। तो ठाकुर उनसे सहानुभूति प्रकाश कर रहे हैं। फिर वो विदा लेकर चले गए। तब ठाकुर उनकी अवस्था भक्तगणों के बोल रहे हैं, देखो कि ये इतने बड़े पंडित होते हुए भी ईश्वर में मन संजग करने में असमर्थ है। यही बात अपने पेट के लिए घर घर में हर दरवाजे में जाना पड़ता है और घर में इनके परिवार लोग है, उनका भोजन का बंदोबस्त करना है, रक्षणावेक्षण के लिए पैसा चाहिए। ये सब चिंतन में इनका समय देना पड़ता है, परेशान है। जबकि उनके जो त्यागी भक्तगण है, छोकरा भक्त, उन लोग के भीतर विषय बुद्धि प्रवेश नहीं किया, संसार का चिंतन नहीं है। जब इच्छा होगी तो पूरा मन लगा के भगवान को भजन कर सकते हैं। ये फर्क है। अभी यहाँ पर ठाकुर कह रहे हैं छोकरा भक्त বিষয় का संग नहीं करेगा, বিষয়ীদের ভালোবাসবে না, उनके साथ दोस्ती नहीं होना चाहिए, दूरी रखना चाहिए। क्योंकि जैसे कहा जाता है सत्संग से स्वर्गवास होता है और
विषय का संग करने से विषय का भाव आ जाता है। चैतन्य देव भी कहा करते थे, বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, মলিन मन হইলে নহে कृष्ण स्मरण। विषय के साथ रहने से, विषय का दिया हुआ अन्न लेने से मन विषय अभिमुखी हो जाता है। मलिन का मतलब क्या है? व्हाट इज द इम्प्योरिटी ऑफ द माइंड? नाना प्रकार कामना वासना मन में आके जुड़ जाती हैं, becomes contaminated with worldly desires। और जैसे मन विषयासक्त हो गया तो उस मन से कृष्ण का भजन नहीं होगा। मन साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, सूखा रहना चाहिए। जब विषय चिंतन से वो गीला हो गया, इट हैज़ बिकम वेट, तब ठाकुर कहते हैं भैद भैद को अच्छे, उसमें भगवत चिंतन नहीं हो सकता है सही ढंग से। यहाँ पर कह रहे हैं कि पंडित का अवस्था देखो, अपने पेट के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है, तो कैसे पूरा मन लगा के भगवान को भजन करेगा। वैसे जो छोकरा भक्त है वो भगवान को भजन करने में स्वाधीन है। अभी राखाल का उदाहरण दे रहे हैं। राखाल कहते हैं कि विषय भक्त आने से उसका बहुत डर आ जाता है, भयभीत हो जाता है, संकुचित हो जाता है। He becomes embarrassed to see any worldly minded person। ये सहजात एक दूरी आ जाता है। Some aversion, natural aversion comes, those who are serious about thinking of God। ये एक अवस्था होता है। ठाकुर खुद अपना जीवन का अनुभूति के बाद यहाँ पर बताया, मेरे जीवन में जब पहले पहले इसे अवस्था हुआ था, तब विषय किसी को आने को दूर से देखने से ही मैं घर बंद कर देते, घरे खिल दिए देता हूँ, घर हम बंद कर देते थे, इधर से कुंडा लगा देते, could not withstand the company of the worldly people। यहाँ पर हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि त्यागी भक्तों का क्या करना चाहिए, वो ठाकुर बोल रहे हैं, और गृही भक्त कहाँ पर है वो भी बोल दे रहे हैं। लेकिन हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ठाकुर गृही भक्त देखने से ही वो बातचीत नहीं करते, घर बंद कर देते हैं। वो उनका एक अवस्था हुआ था। प्राथमिक अवस्था में यही डिसिप्लिन फॉलो करते हुए उनका समाधि प्राप्त हुआ। तो भगवत प्राप्ति का समय में ये सब सावधानता अवलंबन करना चाहिए। लेकिन इसको अतिक्रम करके ठाकुर का जब समाधि प्राप्त हुआ, तब उतरने के बाद वो गृह भक्त के लिए भी सोच रहे हैं, गृह भक्त के घर में जा रहे हैं, उनकी उद्धार कर, उनका नाना प्रकार सलाह दे रहे हैं। एक ओर से गृह भक्त का, दूसरे ओर से त्यागी भक्त का, दोनों को संभाला है। लेकिन दोनों अपने अपने जगह पर अपने अपने विचार एवं जो अनुशासन है उसका मर्यादा रक्षा करना पड़ेगा। ठाकुर दोनों के लिए है, गृह भक्त के लिए, उनके उद्धार के लिए उनके चिंतन, उनकी आकुलता का शेष नहीं है। लेकिन त्यागी भक्त का उल्लेख करते हुए वो यही संदेश देने चाहते हैं
कि जो त्यागी भक्त है उनके जीवन में चरम सावधानता अवलंबनीय है। जैसे स्वामी ब्रह्मानंद जी कहा करते थे, राजा महाराज, कि युवा भक्त का ये स्वर्णिम अवसर है, एक टाइम लिमिट है, वो भी स्पेसिफाई कर दे रहे हैं। इटर्नल कंपेनियन में, जो कि धर्म प्रसंग में स्वामी ब्रह्मानंद का फ्री ट्रांसलेशन है, स्वामी प्रभुपानंद जी लिखित राजा महाराज का जीवनी अनवद्य ग्रंथ है। उसमें लिखा है, राजा महाराज का विचार था 16 से 30 इस समय के भीतर साधन भजन करना बहुत प्रशस्त समय है। द गोल्डन पीरियड ऑफ ए पर्सन्स लाइफ टू बिल्ड देयर स्पिरिचुअल एडिफिस, आध्यात्मिक जीवन का बुनियाद गठन करने का वही स्वर्णिम अवसर है। तो युवा भक्त का इस समय में दे कैनॉट मेक एनी डाइल्यूशन एंड कॉम्प्रोमाइज़, एक्सट्रीम अलर्टनेस रखना पड़ेगा, अपने को बचा के रखना पड़ेगा, ताकि विषय से दूर रहें एवं विषयी व्यक्ति से भी दूर रहें। ये जीवन का एक अनुपालनीय है, इसमें गृही भक्त का कोई नाराज़गी की ज़रूरत नहीं है। हमें समझना पड़ेगा अपने अपने जीवन का डिसिप्लिन वो रक्षणीय है। स्वामी विवेकानंद जो मठ में जो नियम किया था, साधु ब्रह्मचारी जो रहेंगे, वहाँ पर उन्होंने बताया, ये हमारा मठ का अंतरंग विषय है, लेकिन ये सत्प्रसंग गृही भक्त एवं त्यागी भक्त सबके लिए उन्मोचित है। ठाकुर की वाणी सबके लिए है। जो त्यागी युवा है उनके लिए भी ये संदेश है, उनको भी ये सब जानना जरूरी है। तो स्वामी जी कहा करते थे, जो आजकल मठ में मैं देखता हूँ जो गृही भक्तगण आते हैं, उनके शरीर से एक प्रकार बदबू निकलता है, जो कि त्यागी भक्तगण के लिए अच्छा नहीं है। अतएव आपके घर में, आपके बेडिंग्स इत्यादि में उनको व्यवहार नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट यूज़ योर बेड्स और योर रूम्स, यू हैव टू स्टे अपार्ट। ये हमारा मठ का नियम है कि गृही भक्तगण, भले ही पुरुष भक्त है, वो मॉन्क्स क्वार्टर में नहीं जाते हैं, दूर रहते हैं। ये दूरी आध्यात्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है, इसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कोई एक दूसरे का कोई असम्मान नहीं होना चाहिए, अवज्ञा नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी ए सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होते हैं, दोनों ही सतीर्थ है, एक साथ चल रहे हैं। नो वन शुड हैव दैट ईगो दैट आई एम सुपीरियर, मैं आगे हूँ। त्यागी और गृही दोनों जीवन का अलग अलग एक नॉर्म है, नियम है, अलग अलग जीवन का धर्म है। दोनों ही बराबर है। ठाकुर दोनों मत को ही समर्थन किया है, लेकिन जो जिस बिंदु पर है उसका मर्यादा रक्षणीय है। ठाकुर एक ओर से मास्टर महाशय भी उनके भक्त है और बाबूराम आदि भी उनके भक्त है। तो मास्टर महाशय के घर में त्यागी भक्तगण गए थे। मास्टर महाशय परम आदर करके उनको भीतर में उनको ले जाकर भेज दिया, उनको आप्यायन करने के लिए, मिष्टान्न आदि पाने के लिए। ठाकुर ने उसको डांट दिया, तुम्हारा घर में युवती भर जा था, ये बच्चे लोग को वहाँ पर नहीं भेजना चाहिए था। अर्थात गृही एवं त्यागी दोनों को ही सावधानता अवलंबनीय है।
एवं फ़र्क बता दिया कि गृह का अपना परिवार परिपालन करने के लिए अनेक बोझ है, दायित्व है, दे कैन नॉट बी फुल टाइमर। वह छोकरा भक्त जो है, जो त्यागी जुबाएँ हैं, उसका जीवन गठन करने के स्वर्णिम अवसर है, जिसका पूर्ण सद्व्यवहार करना चाहिए। ठाकुर के अपने जीवन में एक घनिष्ठ अति करीब दोस्त था, श्री राम मल्लिक। उसके साथ उनका जो रिश्ता था और अभी वो रिश्ते का क्या परिणति हुआ, ये भी बहुत रोचक प्रसंग है जो कि ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। समाज शेड्यूल 10 बजे से शारदा संघ का क्लास, हाइब्रिड ऑनलाइन एवं फिजिकल, जो कि श्री माँ की मधुर स्मृतियाँ के ऊपर चल रहा है, एवं शाम को संध्यारति के उपरांत नारद भक्ति सूत्र पर प्रवचन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।